क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सेशन। तो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ मैचेस, ये इस तरह से आपको एक डेटा सेट दे रखा है। फॉर द टीम बी, मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2 with a standard deviation 1.25 goals. Find which team may be considered more consistent. तो यहाँ पर टीम ए के लिए तो डेटा के लिए टेबल दे रखी है और टीम बी के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों दे रखी है ना। वहाँ टीम बी के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी। टीम बी का हमें मीन भी दे रखा है ऑलरेडी, है ना, लिखा है फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैचेस बास 2, यानी ये आपको एक्स बार बी 2 दे रखा है। एक्स समझ लीजिए, आपको एक्स बार बी ऑलरेडी 2 दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा बी वो भी आपको ऑलरेडी दे रखा है 1.25। तो इसकी चिंता नहीं करनी है अपन को, है ना। हमें केवल टीम ए के लिए, है ना, टीम ए के लिए टेबल बनानी पड़ेगी इस तरह की। नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ मैचेस, एफ इंटू एक्स और एक्स का भी कॉलम बना लीजिए इस तरह से। और इसके लिए मीन निकालना है तो ये डायरेक्ट मेथड से निकाल लिया है। सिग्मा एफ इंटू एक्स 50 आएगा और सिग्मा एफ 25 है, तो मीन इन दोनों का सेम आया टीम ए के लिए। मतलब ये जो निकला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये टीम ए के लिए ये जो देख रहे हैं 2, ये आपको मिल गया एक्स बार ए मीन, है ना। मीन दोनों का सेम आया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। और ये जो टेबल बनाई है इसमें ये जो कॉलम बना लिए हैं एफ एक्स एक्स स्क्वायर और एफ इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये शॉर्टकट मेथड रहती है। ये भी फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो ये हम अप्लाई करके और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर देखिए क्या है कि आप ये स्क्वायर रूट का साइन लगा देख रहे हैं कि कोई नई चीज़ नहीं है। देखो यहाँ डायरेक्ट ये सिग्मा स्क्वायर निकालते तो क्या होता है सिग्मा स्क्वायर ए, तो यहाँ ये रूट का साइन नहीं लगाते, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर रूट का साइन लगा दिया इसके ऊपर। तो ये आप तो जैसे हम करते रहे हैं अभी तक, पहले वेरिएंस निकालो, वेरिएंस जो भी आएगा उस वेरिएंस का ले लो स्क्वायर रूट, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। जरूरी नहीं कि एकदम जैसा इसमें प्रिंट है वैसा ही करें, आप तो अपने तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, तो वो आपका 1.09 आएगा टीम ए के लिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों ग्रुप्स के लिए, टीम ए टीम बी दोनों के लिए मीन तो सेम है। तो जब मीन सेम है तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन को देखकर ही हम उसकी वेरिएबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी या फिर उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंट बताया है, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है वो कम कंसिस्टेंट होगा। हमें तो ये पता करना है फाइंड विच टीम मे बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। तो मोर कंसिस्टेंट के लिए हमें क्या देखना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम बी इज़ 1.25 विच इज़ मोर। द एवरेज नंबर ऑफ गोल्स, ये यहाँ पर देख लेते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स इज सेम, मतलब एवरेज सेम है। देयरफॉर द टीम विथ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, विल बी मोर कंसिस्टेंट। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब भी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट की बात हो रही है तो आपको क्या पकड़ना है, लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर लोअर सीवी को पकड़ना है। अगर दोनों में सेम
उस दोनों का मीन सेम है तो आप केवल स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर ये स्टेटमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर मीन अलग अलग है तो आपको CV निकालना पड़ेगा। तो जिसका CV कम होगा वो उसको हम एज अ मोर कंसिस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीम ए जो है, टीम ए इज़ मोर कंसिस्टेंट देन टीम बी। टीम ए का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कम है। तो इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 5th क्वेश्चन में आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें अभी आप वेरिएंस और CV निकाल लेना। दोनों के लिए, लेंथ के लिए CV आ जाएगा और वेट के लिए भी CV आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, इस पे बताना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं। The sum and sum of squares of corresponding to length which is more varying the length और weight। तो कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है? तो जिसका CV ना ग्रेटर वेट आर वेरी मोर देन द लेंथ। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी की बात करनी है, तो जिसका CV ज़्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा। तो आपको इस तरह से कर लेना है। और अब आगे जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, वो भी आपके होमवर्क में है। तो वो आप अभी मैंने आपको 15.1, 15.2, 15.3 जो एक्सप्लेन किए हैं उनके बेस पर ही आगे की एक्सरसाइज करनी है आपको। तो अब यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपका गाइड करूँगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।